हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं क्लास 7 हो गया, बिल्कुल 2024 और 25 वाला है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो आता है ना दोस्तों, इसमें हमारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल आता है ना, भूगोल, उसका मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 2 जो दिया गया है। आइए, तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं, हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल जो आता है, इसमें से ये हमारा अध्याय नंबर 2, जिसका नाम बताया कि हमारी पृथ्वी के अंदर। आइए, इसका संपूर्ण हल मैं बताऊंगा। नई किताब का पीडीएफ रहेगा, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बताया कि हमारी पृथ्वी के अंदर। आइए, ये बिल्कुल नई किताब का आपके लिए पीडीएफ बनाया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न 1 में कहा कि अवसादी सेल का उदाहरण है। क्या है आखिरकार अवसादी सेल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन बलुआ पत्थर, संगमरमर, संगमरमर यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, फिर बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बलुआ पत्थर, ये बिल्कुल सही है। इसी में आपको टिक लगाना है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई किताब का ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है? तो आप यहाँ से आसानी तरीके से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपने अपने बुक में, ठीक है? तो आइए दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है? जैसा कि आपको कहा है क्रिकेट या फिर कबड्डी, यानी कि अस्टापू या किट-किट। तो वही हो जाए दोस्तों, इसी में यानी किट-किट में पत्थरों का उपयोग किया जाता है। मैं हम लोग भी जानते हैं दोस्तों, हम लोग भी मतलब जब छोटे थे दोस्तों तो किट-किट खेलते थे, ठीक है? आइए, अब हमसे कहा गया है कि ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। किसका ईंधन के रूप में? पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, कोयल का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैस इसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? तो डी में आपको टिक लगाना है, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार अगर इससे आप ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, तो आपको मैं मेरे हिसाब से आपको आज भी हो सकेगा। अगर आपको ये परीक्षा में आ जाएगा दोस्तों, आप आसानी पूर्वक से इसे आप सही करके आ सकते हैं। जिसे हमें बताने का एक तरीका होता है सभी लोगों का। एक ग्रेनाइट उदाहरण है किसका? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कार्यांतरित सेल या फिर मृदा। तो ये जो आप सब देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं आग्नेय सेल, ये बिल्कुल सही है। आइए, आइए अब आगे कहा गया है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यहाँ पर बताया कि निक्षेपण, अपरदन, सेल चक्र या फिर परिवहन। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा सेल चक्र कहलाता है। क्या? तो ये हमारा सेल चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि बताया कि संगमरमर, संगमरमर यहाँ पर आप सबको भरना है चूना पत्थर। क्या भरना है दोस्तों? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अब यहाँ पर कहा कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, एवं पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए, अब क्या है, सेलों के चटक कर टूटे हुए टूटरे इकर इकर ये यहाँ पर कहलाएगा हमारा अवसाद। अवसाद कहलाते हैं। क्या दोस्तों? तो ये हमारा अवसाद कहलाते हैं। आइए, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी की आंतरिक क्रोट की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। पृथ्वी की दोस्तों जो आंतरिक क्रोट की जो त्रिज्या होती है ना, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर लीजिए, हाँ, तो इसकी जो ये वाला होता है, ये जो त्रिज्या होता है ना, वो कितना है? 3500 किलोमीटर है, करोड़ की त्रिज्या। आइए, अब यहाँ पर कहा है कि द्रवित द्रवित मेघवा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। कैसा? ठोस। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा है कि लाल किला लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? तो इसके बारे में लिखना है। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से, किसे? तो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। एवं ताजमहल का निर्माण सफेद
सफेद संगमरमर से किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी, दोस्तों ये जो पृथ्वी जो है ना, तो यहाँ पर कहा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो लिखना है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को लोग प्रपटी कहते हैं। क्या दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय में, क्या है, महाद्वीपीय में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कितना दोस्तों? ये हमारा 5 किलोमीटर तक ही है। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो आखिरकार आगे हमसे कहा है कि सेल किसे कहते हैं। आखिरकार दोस्तों ये सेल जो आखिरकार वो कहा है किसे कहते हैं। तो लिखना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कार्यान्तरित सेल। तो ये 3 सेल होता है दोस्तों, जो कि सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होते हैं। ये 3 सेल यहाँ पर बताया गया है। तो सेल किसे कहते हैं यहाँ पर बताएगा, और कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर हमसे कहा गया आगे क्या है, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है। मेंटल परत की गहराई, इसके पहले मैंने दोस्तों आपको बताया कि करोड़ की जो त्रिज्या था वो था 3500 किलोमीटर। अब ये जो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है, मेंटल परत की जो गहराई वो 2900 किलोमीटर, कितना? तो 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्या है? आंतरिक परत जो होता है दोस्तों वो है क्रोड है। आइए केंद्रीय, दोस्तों क्या है, केंद्रीय क्रोड जो होता है, केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता लिखिए। आखिरकार उसकी विशेषता क्या होती है। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता, पहला विशेषता लिखना है आपको। केंद्रीय क्रोड मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, किसकी क्रोड की त्रिज्या। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसका तापमान एवं दाब काफी काफी कुछ होता है। ठीक है, केंद्रित क्रोड को नीफे भी कहते हैं। आखिर का जो केंद्रित क्रोड जो होता है उसको हम लोग नीफे भी कहते हैं। आइए दोस्तों अब हमसे कहा है कि प्राथमिक, यहाँ पर जो हमसे कहा है प्राथमिक सेल से क्या आशय है, उसका क्या अर्थ होता है। तो लिखना है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल 2 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों अंतर्भेदी सेल, और दूसरा क्या होता है, बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी, दूसरा बहिर्भेदी सेल होते हैं। आइए अब क्या सेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। आखिरकार दोस्तों सेल जो होता है हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल उपयोग कई खेतों में भी किया जाता है। मतलब सेल बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है इसका, जो कि उसका उपयोग खेतों में भी किया जाता है। आइए अब हमसे कहा है कि दैनिक जीवन में खनिजों का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, किसका? तो क्या है, दैनिक जीवन में हम लोग खनिजों का उपयोग, तो लिखना है कि दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में करते हैं। जैसे कि हमारा कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमीनियम आदि ये सब है। जो कि ये सब क्या है, खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। उ उद्योग में, औषधि एवं उर्वरक में कर, जैसे कि ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है दोस्तों, खनिज लवण ही कहलाता है। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमीनियम, ये सब क्या है, खनिज लवण, खनिज ही कहलाता है। ठीक है,
आइए अब क्या सेलें, सेलें कितने प्रकार की होती है उनका वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको प्रकार लिखना, फिर प्रकार लिखने के बाद उसके बाद में आपको वर्णन करना है, मतलब थोड़ा विस्तार में लिखना है। तो लिखना है कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। कितनी? तो इसमें 3 प्रकार की। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कार्यान्तरित सेल। तो आइए अब फिर कहा है कि आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो लिखना है कि आग्नेय सेल इस जब जब जीवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। कैसा? तो आग्नेय सेल। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो का है ना, अवसादी सेल, इसके बारे में लिखना है कि ढढ़, यहाँ पर हो जाएगा अवसाद, अवसाद यहाँ पर, ठीक है, अवसाद, ठीक है। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। कैसे? तो अवसादी सेल इसे कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जब आगे देखते हैं तो यहाँ पर पूछा गया कि सेल, आखिरकार हमसे कहा है कि सेल चक्र क्या होता है, चित्र बनाकर आपको समझाना है। ऐसा से पहले कि सेल चक्र क्या होता है। तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है। 1 मिनट रुकिए, आप इन्हें, अगर आपको यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद चित्र बता देता हूँ। मतलब चित्र क्या, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको कहा है चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा चित्र भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो बुक से भी बना सकते हैं। ये जो अध्याय नंबर 2 है ना, अध्याय नंबर 2, तो वहाँ पर देखिएगा चित्र 2.4, वहाँ पर सेल चक्र बताया गया। चाहे तो आप वहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया दोस्तों, हमारा अवसादी सेल, अवसाद, आग्नेय सेल, ये आपके बुक में भी दिया है, वहाँ से आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ये मतलब क्लियर हो ही गया। अब आगे देखिए, आगे देखते तो यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी की आंतरिक, यहाँ पर क्या है, कहा पृथ्वी की आंतरिक भाग का नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। आपके बुक में इस तरह से बॉक्स दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, वो क्या है? दिया गया है। इसी तरह से आपको भी चाहे तो आप बना सकते हैं। आपकी यह भी दोस्तों आपकी बुक में दिया गया है, अध्याय नंबर 2। ये जो भूगोल सामाजिक विज्ञान जो भूगोल बुक जो है ना दोस्तों, आपके पास उसी में बताया गया है। ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है, ये स्थल मंडल है, ये हमारा मेंटल हो गया। पीला वाला जो क्षेत्र देखे वो क्या हमारा मेंटल है। और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? क्रोड और मेंटल की सीमा है। ये हमारा बाह्य क्रोड है, ये हमारा आंतरिक क्रोड है। तो यही आपको लिखना था। आइए अब देखते हैं कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म आखिरकार किसे कहते हैं? तो लिखना है कि सेलों की परतों में दबे दबे मृत पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों से मिलता है। किसे दोस्तों? जीवाश्म जो होता है वो पृथ्वी के अंदर और चट्टानों से मिलता है। दोस्तों इसी तरह से जब हम लोग प्रश्न क्रमांक 19 में फिर हमसे पूछा गया है कि आग्नेय, ये जो दिया है आग्नेय एवं कार्यान्वित सेल में उदाहरण सहित आपको अंतर लिखना है कि आग्नेय और कार्यान्वित सेल में क्या अंतर है। तो इसके बाद लिखना है कि सबसे पहले आग्नेय सेल, जब जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर, क्या दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। कैसे दोस्तों? तो इसे हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बेसांत लिख लेना है। उसके बाद फिर कार्यान्वित सेल के बारे में लिखना है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यान्वित सेलों में परिवर्तित
हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चिकनी मिट्टी हो गया, फिर स्लेट में एवं चूना पत्थर, संगमरमर यहाँ पर होगा, भर-भर लिखा गया है। यहाँ पर होगा दोस्तों में संगमरमर, ठीक है? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आग्नेय सेल, ये हमारा काकंतीय सेल। इसमें कहा गया था आपको अंतर लिखने के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उदाहरण भी कहा गया आपको लिखने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना लिख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर मैं बता रहा हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर लें। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।